जिला फैसलाबाद सनती और कारोबारी लिहाज के साथ साथ बदमाशी में भी एक मुकाम रखता है। माजी में इस शहर के बड़े लोगों ने पंजाब पुलिस और दूसरे तमाम कानूनी इदारों को भी मुश्किलात में डाले रखा। ये अफराद इतने बाअसर और ताकतवर थे और तमाम इदारे इनके सामने मुकम्मल बेबस हो चुके थे। दोस्तों, इन लोगों ने फैसलाबाद पर राज किया और जराइम की कई दास्तानें छोड़ गए। इन अफराद ने अपनी दुश्मनियों में सैकड़ों अफराद कत्ल किए, डकैती चोरी की वारदातों के साथ साथ अगवा बराए तवान जैसे संगीन जराइम में भी मुलव्वस रहे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये अफराद असल में कौन थे, फैसलाबाद पर किस तरह राज और बदमाशी की, इनकी कत्ल गारत और दुश्मनी की मुख्तसर दास्तान आपको सुनाएंगे। मगर इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली मजीद ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। आसफ भट्ट, दोस्तों ये शख्स फैसलाबाद के नवाही गांव समनाबाद से ताल्लुक रखता था। आसफ भट्ट अभी छोटा ही था। सियासत की रंजिश में इसके चचा को मुखालफिन की तरफ से कत्ल किया गया। इनके मुखालफिन असर और रसूख रखने वाले फैसलाबाद के राजपूत थे। यहीं से असल में इन लोगों की दुश्मनी का आगाज हुआ। वक्त के साथ साथ इस दुश्मनी ने इतना तूल पकड़ा कि फैसलाबाद में कई कत्ल होते रहे। आसफ भट्ट ने कॉलेज की तालीम मुकम्मल होने के बाद केबल नेटवर्क और प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और कुछ अरसे बाद ये अपने चचा का बदला लेते हुए राजपूत ग्रुप के एक आदमी को कत्ल कर दिया। इश्तिहारी होने के बाद इस शख्स को मालूम हुआ कि इसके इलाके का एमपीए इसके चचा के कत्ल में मुलव्वस था। उसने अपने दोस्तों के साथ उस एमपीए पर हमला किया, जबकि उसका एक गनमैन कत्ल और एमपीए शदीद जख्मी हो गया। इस हमले के बाद इस शख्स का नाम डंके पर पूरे फैसलाबाद में बजने लग गया। एमपीए को कत्ल करने के नतीजे में इसके ग्रुप में इख्तलाफात बढ़ गए और ये शख्स गिरफ्तार हो गया, जबकि इसके एक करीबी साथी को एमपीए की तरफ से कत्ल करवा दिया गया। जेल से रिहा होते ही कुछ मोतबर शख्सियात ने एमपीए ग्रुप और आसफ भट्ट ग्रुप के दरमियान राजीनामा करवा दिया। लेकिन दोस्तों, राजपूत ग्रुप जो कि इसका मुखालिफ था, उन्होंने एक दफा इस शख्स के डेरे पर हमला किया। इस हमले के नतीजे में आसफ भट्ट के एक और चचा और इनके गनमैन समेत कई अफराद कत्ल हुए, जिसके बदले में आसफ भट्ट ने पुलिस की मदद से मुखालफिन के 4 अफराद को पुलिस मुकाबले में कत्ल करवाया। सन 2016 में आसफ भट्ट को राजपूत ग्रुप के साथ राजीनामा के लिए बुलाया गया और वहीं पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। चौधरी इलियास उर्फ इलियासा चौटिया, दोस्तों ये शख्स फैसलाबाद में निहायत ही ताकतवर असर और रसूख रखने वाला सियासी शख्स था। ये एक जमींदार घराना जो कि गोजरा के चक नंबर 364 के रिहायशी थे। दोस्तों, एक दफा मुखालफिन की तरफ से इलियास जट के घर को मिसमार करके इनके डेरे को आग लगा दी गई, लेकिन ये शख्स फिर भी बच निकला। एक दफा इलियास जट इस्लामाबाद से फैसलाबाद जहाज पर आ रहे थे। इनके दुश्मनों ने जहाज पर भी हमला कर दिया। यह पाकिस्तान की तारीख में पहला हमला था जो जहाज पर किया गया। इसी तरह इनके मुखालफिन वड़ाच ग्रुप इन्हें कत्ल करने के लिए इनकी गाड़ी पर बम बांधने का मंसूबा बनाया, लेकिन मुखालफिन का यह हमला भी नाकाम रहा। दोस्तों, चौधरी इलियास जट ट्रांसपोर्ट पेशे से मुंसलिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े सियासतदान भी थे। इनके डेरे पर पंजाब और पाकिस्तान के नामवर इश्तिहारी पनाह लेते थे। यह सब कुछ मालूम होने के बावजूद पुलिस और दूसरे तमाम इदारों को चौधरी इलियास जट के डेरे पर आने की जुर्रत नहीं होती थी। यह शख्स पनाह देने वाले इश्तिहारियों को मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करता था। दोस्तों, चौधरी इलियास बंदेशा और वड़ैच ग्रुप की दुश्मनी चौधराट की वजह से हुई थी। यह दुश्मनी तब शुरू हुई जब चौधरी इलियास बंदेशा के वालिद को वड़ैच ग्रुप की तरफ से कत्ल किया गया। बाद अज़ां चौधरी इलियास बंदेशा ने वड़ैच ग्रुप के सरबराह को उसके घर में घुसकर कत्ल किया था, जिसके नतीजे में मुखालफिन ने चौधरी इलियास को कत्ल करने के लिए कई हरबे इस्तेमाल किए, जिनमें रॉकेट लॉन्चर और बड़ी बड़ी जदीद राइफलें इस्तेमाल की गई। जब कई कत्लों के बाद उम्र कैद काट रहे थे, बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आते ही उसने तमाम कैदियों को रिहा कर दिया, जिसकी बदौलत चौधरी इलियास जट के बेनजीर भुट्टो के साथ गहरे ताल्लुकात बन गए। कई कातलाना हमलों से बच जाने वाले इलियास जट बंदेशा 2015 को वफात पा गए। खुरमी बाजवा, दोस्तों बाजवा गैंग 1998 से 2009 तक पूरे जिले फैसलाबाद समेत पंजाब भर में खौफ और दहशत की अलामत बना रहा। इसका ताल्लुक फैसलाबाद के तहसील चक जुमरा से था। ये लोग ट्रांसपोर्ट का काम किया करते थे। दोस्तों, खुरमी बाजवा पर 20 से ज्यादा कत्ल के मुकदमा दर्ज थे, लेकिन हर दफा बरी हो जाता था। इसके अलावा 1998 से लेकर 2009 तक इस शख्स पर कत्ल और मुखालफिन के घरों को आग लगाने, अगवा बराए तवान, जमीनों पर कब्जे करने के 35 मुकदमा दर्ज थे। ये शख्स इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद अपने यूनियन काउंसिल का नाज़िम भी मुंतखब हुआ। इन लोगों की दुश्मनी फकीर हुसैन ग्रुप से उस वक्त हुई जब एक प्लाट पर कब्जे का मामला था। इस तनाज़े के चक्कर में मुखालफिन ने इनके 2 लोग कत्ल किए, जबकि खुरमी बाजवा ने भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया। उसके ग्रुप के 2 लोगों के साथ साथ उसके सर पर भी हुकूमत पंजाब ने 2 लाख मुकर्रर कर रखी थी।
दोस्तों, एक दफा खुर्मी बाजवा ग्रुप ने अपने मुखालफिन से बदला लेने के लिए गुजरांवाला के करीब इनके 7 अफराद कत्ल कर दिए, जबकि इनके मुखालिफ नादर ग्रुप ने भी ये रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश कर दी। खुर्मी बाजवा ग्रुप ने इस जिद में आकर इनके 6 लोग मजीद कत्ल किए। इन बढ़ते हुए कत्ल गारत के वारदातों की वजह से पंजाब पुलिस और हुकूमत पाकिस्तान ने खुर्मी बाजवा ग्रुप की तमाम जायदाद और इनकी ट्रांसपोर्ट भी जब्त कर ली। आखिर 2010 में खुर्मी बाजवा को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कई दफा इस शख्स को जेली पुलिस मुकाबलों में हलाक करने की कोशिश भी की, लेकिन आला अदलिया की रुकावटों की वजह से ऐसे ना हो सका। इस शख्स ने जेल में रहते हुए अपने तमाम मुकदमात खत्म करा लिए। 2012 में खुर्मी बाजवा पर एक शादी की तकरीब में कातलाना हमला करके 2 साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। इस शख्स के कत्ल के बाद वो सियासतदान जो इनसे काम लिया करते थे, उन्होंने ऐसा मुंह फेरा कि इसके जनाजे में भी शिरकत ना की। 2016 में खुर्मी बाजवा के कत्ल का बदला लेते हुए उसके भाई ने मुखालफिन के खालिद नामी शख्स को कत्ल किया। इसके चंद माह बाद ही दोनों खानदानों की सुलह करवा दी गई। तो दोस्तों, ये थे फैसलाबाद के बाअसर अफराद जिन्होंने पूरे फैसलाबाद पर राज किया और पूरी बदमाशी के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन ऐसे शख्स का आखिरी इंजाम दर्दनाक मौत और कत्ल के जरिए ही होता है। दोस्तों, हमारी इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद आप सबको और नई आने वाली नस्ल को दुश्मनी और लड़ाई झगड़ों और कत्ल और गारत जैसे जराइम से आगाह करना है। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके।